एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। सॉरी 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र ने 113 अंक मिले तथा वह 85 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 113 मिला और 85 से फेल हो गया। अगर इसको 85 मिलता तो ये पास हो जाता। ठीक, तो हो गया। तो कुल कितने पूर्णांक थे, मतलब 100। लिखेंगे 113 और 85, 198 गुने में 100, ये दोनों के जोड़े हैं। अब बटा में 36 काट लेंगे इसको 4 से, 4 नमा 36, 4 से 25 कटेगा, 3 तिया 9 और 3 6 18 और 3 6 18, 3 से 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 22 गुने 25 कर देना है। 25 दूना 50 और 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कि 550 रुपया उसका रुपया नहीं, 550 उसका कुल पूर्णांक रहा होगा। चलिए यहाँ देखिएगा, किसी भिन्न के अंश में पीछे 2 क्वेश्चन हुआ है जो अंश और हर अपने आप में 100% होता है। ठीक, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, अंश में 200% की वृद्धि और हर में 120% की वृद्धि करने पर, मतलब 200% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 300%, और इसमें 120 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 220%। प्राप्त होता है 4/11। तो प्रारंभिक भिन्न बस वही पूछा है, 0 से 0 कट गया, 11 से 11 दूना 22 कट गया, 2 से ये 15 बार में कट जाएगा, तो ये बराबर के ये वाली चल जाएगा, तो 4/15, यानी कि प्रारंभिक भिन्न क्या हो जाएगी, 4/15। बस यहाँ देख लेना है, इसको अंश में 100 बढ़ाएं और हर में भी 100 बढ़ाए तो ये हो गया 200 से 300, ये हो गया 120 से 220, और काट के 4/15। देखिए 40% मशीनरी पर, 25% भवन पर, 15% खनिज धातु पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरिलाल के पास 52,200 रुपए शेष रहे, तो उसके पास कुल कितना धन था। कुल कितना धन था यहाँ देखिएगा, 40% मशीन पर, 25% बिल्डिंग पर, भवन पर, 15% कच्चे सामान पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद, मतलब ये सब खर्च है 40, 50, 60, 70, 80 या 5 85, यानी कि 85% ये खर्च हुआ है। 85 खर्च तो बचत कितना, 15%। यही 15% बचत सवाल में कह रहा है हरिलाल ने 52,200 रुपया बचाए, तो उनके पास कुल धन कितना था, 100%। 52,200 गुना में 100 बटा में 15, 5 से काट लेंगे 20 बार में, 5 से 5 दिया 15 बार में, 3 से 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 चौका 12, 3 चौका 12, डबल 0 बैठा लेंगे। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 इकाई 2 और 1 3, और 3 को 0, 1 2 3 को 0, 10। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी, मतलब 100 की वस्तु में 25% की कमी हो गई, तो हो गई कितना में, 75 में। ठीक, पहले वह मूल्य था, पहले 100 था, तो अभी 25% की कमी कर दे, 25% की कमी, तो वस्तु के दाम कितना हो गया, 75। मूल्य पर लाने, फिर कहा प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। तब पहले के पर लाने के लिए में कितना बढ़ाना होगा, तो बढ़ाना होगा 25, वृद्धि गुने 100, आ केकड़ा से, तो 75 से न फिर जाएंगे 100 में, तो बटा में क्या हो जाएगा 75, 25 तिहाई 75, 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सवाल है, समझ गए, उसमें कमी का है, इसमें वृद्धि का। चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि पहले इसका मूल्य रहा होगा 100, इनमें 60% की क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए, तो अभी इसका मूल्य हो गया 160। ठीक, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु, मतलब पहलुके मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगा। तो पहलुके पर लाने के लिए इसे कितना कमी करना होगा, एकरा से कितना कमी करना होगा, तो 60 कमी गुने 100, अब केकरा से 160 से ना 100 में जा रहे हैं, तो जेकरा से में पर प्रीपोजिशन लगल है वही बटा में करेंगे। 20 तिहाई 60, 20 8 80, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 तिहाई 75, बटा में 2 कहे तो 37.1/2% की एक कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी कि 37.1/2% की कमी करनी होगी। सेम वही सवाल है, देखिएगा यहाँ, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि इस वस्तु पर खर्च न बढ़े। यानी कि फिर वही सवाल है, पहले 100% रही होगी तो कै परसेंट बढ़ गया, 15% की बढ़ोतरी हो गया, तो अभी कितना हो गया, 115%, 115%। इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी कि वस्तु न बढ़े, मतलब यही में जाने के लिए कितनी इसकी कमाना होगा, तब 15 कमी गुने 100 केकरा से में पर प्रीपोजिशन लगल है, उस सबको कहाँ लिखेंगे, तो बटा में लिखेंगे। 5 से काट देंगे, 5 तिहाई, 5 से इसको काट देंगे तो 23 बार में, 5 से इसको 23 बार में, ठीक है। अब ये हो जाएगा 300 बटा में 23% की कमी, इसको कमी का परसेंटेज तोड़ लीजिएगा, 300 बटे 3 को तोड़िएगा, आ जाएगा। देखिए सारे सवाल वही सवाल है, समझ गए, आप बनाते चलिए कॉपी कलम से इसको बना। पेट्रोल की मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर, मतलब 100 से हो गया 125, 100 से 125, इसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करें, मतलब फिर 100 में आना है, 125 से 100 में आना है तो कितना कम करना होगा, तो 25 कमी गुने 100 केकरा से लगल रहे वो बटा में। देखिएगा 100 से हो गया 125, फिर 125 से आना है 100 में तो कितना कम करना होगा, तो 25, अब गुने प्रतिशत करना है तो गुने 100 केकरा से बटा में लिखेंगे। 25 5 125, अब 5 से 5 20 है, यानी कि 20% की कमी करनी होगी। यहाँ देखिए चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, तो 100 से हो गया कितना 90, 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि मत पे कोई खर्च ना बढ़े। जैसे कितना कमी करनी होगी, तो 10 गुने में 100, अब बटे में केकरा से, एकरे से ना बढ़ाना होगा, 10 एकरा से इन्हें बढ़ाना होगा, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस मत पर कोई खर्च ना बढ़े, मतलब खर्च ना बढ़े, तो 90 से कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11.1/9% की कमी करनी होगी। चलिए यहाँ देखिएगा, जल में 20% वृद्धि तथा इसकी खपत में 20% कमी होने पर इस मदों में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। आपको बताया गया है इससे पहले, यदि जितने परसेंट की वृद्धि या उतने परसेंट की कमी हो तो हमेशा r² बटा में 100 करेंगे, r² बटा में 100। अन्यथा एक और बात बताया गया है, 20% की वृद्धि तो प्लस 20%, 20% की कमी माइनस 20%, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 20 बटा में 100, 00 से 00 कट गया, ऐसे ही कट गया प्लस माइनस, तो क्या हो गया 4% की कमी बताया गया है। या जब भी 20% की वृद्धि, 20% की कमी, 30% की वृद्धि, 30% की कमी, 50% की वृद्धि, 50% की कमी, 10% की वृद्धि, 10% की कमी, जब भी जितना बड़ा उतने कमी, जितना उतना रहे, तो r² बटा में 100 करेंगे तो इस फॉर्मूला आता है
ये आता है फॉर्मूला उतने के लिए जितना परसेंट की वृद्धि है उतना परसेंट की कमी, आर स्क्वायर बटा में 100। तो 20 भी सही है, कितना हो जाएगा 400, अब बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ऑलवेज होगा कमी, ऑलवेज क्या होगा कमी होगी। फिर दूसरा सवाल वही है, देखिएगा आप अपने से इसको बिना बनाए उत्तर बना सकते हैं। आर स्क्वायर में 100 यानी 50 25, 2500 बटा में 100 यानी कि 25% की हानि होगी, और नहीं तो इसको बनाएंगे -50% प्लस 50% प्लस माइनस माइनस 50 गुने 50 बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये से ही कट जाएगा, यानी कि 25% की कमी 25% की कमी हो जाएगी, या आर स्क्वायर बटा में 100, तो 50 सही है कितना, यानी कि 2500 अब बटा में 100 इसको करेंगे तो ऑलवेज 25% की लॉस होगी, ऑलवेज क्या होगी लॉस होगी। चलिए यहाँ देखिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए है बी से 20% अधिक, तो ये 100% है, तो ये 120% है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितने परसेंट कम होगा, यहाँ देखिए अधिक नहीं होगा, कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा, कम है, कम होगा, देखिएगा यहाँ एकरा से 20% अधिक है, एकरा से क्या परसेंट कम है, तो 20, तो लिखेंगे कमी गुने 100, केकरा से हम की कमी हो रहा है, तो 120 से 20 छका ये काट लेंगे 3, ये काट लेंगे 50, यानी कि 50 बटा में 3 कहे तो 16 सही 2/3% की कमी होगी। चलिए यहाँ देखिएगा, ए की आय सेम है, बस उल्टा कर देना है इसको, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो 20% कम लिखेंगे, तो यहाँ 100 लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 20% कम, तो ये 80 होगी। अब कहा बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, बी ए से कितना अधिक है, तो एकरा से अधिक है 20, वृद्धि गुने 100 केकरा से, एकरे से ना 80 से, 20 चौका 100, 4 से 25% अधिक होंगे। चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर लिख लेंगे 20% कमी होने पर तो माइनस, एक व्यक्ति 385 रुपया में 3.5 kg 7/2 लिखेंगे, 3.5 kg या 3.5 भी लिखेंगे, 3.5 kg चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का पहले क्या भाव था, पहले क्या था, पहले के मूल्य पूछे तो कमी के स्थान पर कमी और वृद्धि के स्थान पर कमी, 20% कमी है तो 80। अगर पूछता कि वर्तमान मूल्य क्या है तो कमी वृद्धि से मतलब नहीं है 100 लिखते, यदि वर्तमान मूल्य पर पूछता तो यहाँ कुछ नहीं, कमी वृद्धि से मतलब नहीं है 100 लिखते। अब पहले के मूल्य पूछेगा तो वृद्धि रहेगा, यहाँ तो वृद्धि कर देते 120, अब कमी है तो 100 में से 20 कमी करके 80, अब इसका मूल्य निकल जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 बैठा देंगे, 5 से 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक, 20 से 20 चौका 80, यहाँ 2 से काट लेंगे 2 दूनी 4, 7 से काट लेंगे 7 5 35 और 7 5 35, यानी कि 55/2 कहे तो 22.1/2 पर केजी, क्या भाव था पर केजी, 22 रुपये पर केजी इसका पहले भाव था। चलिए देखिएगा यहाँ पंखे के मूल्य में 20% कमी, फिर वही है 20% की कमी हो गई तथा एक दुकानदार के पंखे की बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई, तो +40 प्लस माइनस माइनस 20 गुने 40 अब बटा में क्या कर देंगे 100। सब लोग को समझ में आता होगा। देखिए 20 को कम है 40 को ज्यादा है, तो ये तो 20 को ज्यादा हो जाएगा, में 4 दूनी 8 को और कम करेंगे तो 12% की कथी हो जाएगी वृद्धि, 12% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्य होता है, अवमूल्य मतलब होता है ह्रास, ह्रास मतलब होता है कमी,
यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, मतलब पहले खरीदी गई, तथा इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया है। तो यह मशीन कितने मूल्य पर खरीदी गई थी? बहुत सिंपल सवाल है, सिर्फ बैठा देना है। क्या है? 87,480 रुपया। इसको 10% की ह्रास कमी, मतलब अगर पूर्व कहा है तो बटा में रिवर्स कर देंगे, अगर बाद कहता तो सीधा प्रतिशत लिखते। ठीक है, गुने 100 बटा में 90, काट देंगे इसको। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गए में 1 जीरो बचा हुआ है। 9 नमा 81 नमा 729 से ये 120 बार में कट जाएगा। 120 पर 2 और 1 3 को जीरो और बैठा देंगे, यानी कि इसका पहले मूल्य रहा होगा 1,20,000। देखिए बहुत आसान सवाल है। एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्य मतलब क्या बतलाए हैं कि कमी होता है। इसकी वर्तमान मूल्य इतना 1,00,000 रुपए है। इसकी वर्तमान मूल्य कितना है? 1,00,000 रुपए है। तो 10% की अवमूल्य होता है तो 90 बटा में 100। ये काम कई बार किया गया है? 2 बार। तो 90 बटा में 100। 2 वर्ष बाद कहा है, क्या कहा है? वार्षिक दर से इसका मूल्य होता है, तो इसका क्या होगा, यानी कि वर्तमान मूल्य क्या होगा, मतलब अभी का मूल्य, मतलब बादे में कहा है। अभी प्रेजेंट का मूल्य कहा है। 00 से 00 कट जाएगा, ये 00 से ये 00 कट जाएगा। 9 नमा 81 पर 3 को जीरो बैठा देंगे। सेम सवाल है। यहाँ देखिएगा, 2 वर्ष पूर्व मतलब बाद में एक पपीते का पौधा लगाया गया। 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया। 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले लगाया गया। इसके में 20% दर से वृद्धि होती है। यदि अब इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर हो तो जब यह पौधा लगाया गया तब इसकी ऊंचाई कितनी थी? जब लगाया गया मतलब पहले जाना है तो क्या करना है? रिवर्स कर देना है। यानी 108 सेंटीमीटर का ये अभी है। कै % की दर से वार्षिक दर से वृद्धि होती है? तो 20%। तो कर देंगे 100 बटा में 120, हालांकि पूर्व जाना है। 100 बटा में 120 काट देंगे इसको। 20 पचे 20 छका, 20 पचे 20 छका। ठीक, अब इसको काट लेंगे। 2 से 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 2 चौका 8। ठीक, अब यहां से भी काट लेंगे इसको। 3 से कटेगा, 3 इकाई 3 और 2 3 अठे 24, 3 अठे 24। 6 से कटेगा, 6 3 18, यानी कि 50 25 और 25 तिहाई 75, यानी कि उस समय पहले इसका 75 सेंटीमीटर का पपीते का पौधा रहा होगा। देखिए हाँ, एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,000 हो तो 2 वर्ष बाद कहा तो सीधा परसेंट लिखेंगे। 8,000 रुपया, 8,000 वर्तमान जनसंख्या हो, 2 वर्ष के बाद 15% बढ़ा तो 115 बटा में 100 गुने 115 बटा में 100। 00 से 00 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और कैंसिल, कट गया। और ये कट जाएगा 4 बार में, और ये कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में। और 5 से काट लेंगे 23 बार में। 4 गुने 23 गुने 115 बराबर गुना कर लीजिएगा। 23 गुने 4 गुने 15, 10 580। 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 10,580। चलिए यहाँ देखेंगे, फिर वही सवाल है। एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? यहाँ देखिए, रेट दर परसेंट 2 को दिया है, बस कुछ नहीं कहा है। जितना दिया है उतना काम करेंगे 2 साल तक। यहाँ देखेंगे, यानी अभी है 18,000। यदि 2 वर्ष, प्रथम वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुआ, प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि तो 110 बटा में 100 गुने, द्वितीय वर्ष में कितना वृद्धि हुआ? तो 20%।
तो 120 बटा में 100। और ये क्या हो गया, 2 वर्ष के बाद कहा तो सीधा प्रश्न लिखे हैं 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 काट दिए 180 गुने 11 गुने 12, मतलब इसको गुना कर लेना है। फिर से देखिएगा 10% बढ़ा 20% बढ़ा लिख दिए, और ये जितना होगा 23760 गुना कर लीजिएगा, इसको गुना करके आप अपने से बनाइएगा इसको। 180 गुने 11 गुने 12 यानी कि 23760 होगी इसकी 2 वर्ष के बाद जनसंख्या। देखिए नेक्स्ट सवाल भी वही है, सिर्फ इसको गुना मल्टीप्लाई करते चलिएगा, सारे को मल्टीप्लाई करते चलिएगा, सारा सवाल बन जाएगा। देखिए यहाँ एक शहर की जनसंख्या में 5% दर से वृद्धि होती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व कहा है, पूर्व तो पीछे करेंगे, पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। अब समझ में आता होगा, बाद कहेगा तो सीधा परसेंट, अब पूर्व कहेगा तो उल्टी कर देंगे। 18,520 का क्या परसेंट वृद्धि होती है, 5% दर से वृद्धि, तो 100 बटा में 105 3 साल, तो 100 बटा में 105, 100 बटा में 105 काट देंगे 20 21 20 21 20 21, ठीक है। और ये 21 गुने 21 के क्यूब करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 0 है तो 20 बार में कट जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पर 4 गुण 1 2 3 4, बहुत आसान है, सिर्फ इसका लॉजिक बनाते जाइए, बन जाएगा सारे सवाल। चलिए यहाँ देखिए 291600 में प्लॉट खरीद कर उस पर 532400 लागत से भवन बनाई गई। यदि प्लॉट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा भवन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, इसको देखिएगा कि कठिन सवाल को हमने आसान से आसान कर देंगे, उसको आप देखिए, कठिन को आसान बनाना है। कहा कि खरीद कर भवन 291600 में प्लॉट खरीद कर उस पर 532400 लागत से एक भवन बनाई गई। यदि प्लॉट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि, प्लॉट में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 110, और भवन में 10% वार्षिक दर से कमी होती है तो भवन को लिखेंगे 90। और जब भी दोनों का मूल्य कितने वर्ष बराबर हो जाएगी तो बराबर की चर्चा रहेगा, तो बोलेंगे आओ भूमि और भवन का पता लगाएं, भूमि और भवन का पता लगाएं तो एलसीएम निकल जाएगा। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 11 9 99 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 11, मतलब यहाँ 9 बटे में 11 लिखेंगे, 9 बटे में 11, और कमी मान है उसका कमी लिख देंगे, कमी मान है उसके 29, उसको लिखेंगे 291600। आप इसमें लिख देंगे वृद्धि वाला में वृद्धि 532400, 00 से 00 काट दिए, इसको छोटा कर लेते हैं। क्या कितने वर्ष में, मतलब टाइम पूछा है कितने वर्ष में, इसको काट देंगे 4 से, 4 7 28, 4 गुना 8 और 4 9 36, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 इकाई 4, यानी कि 9 बटे में 11 के पावर दिया है t बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 729 और 1331, तो ये 9 नमा 81, 9 नमा 81 नमा 729, तब 13 13 ये 121 गुने 13 करेंगे तो 1331 हो जाएगी। तो 9 बटे में 11 के पावर क्यूब हो जाएगी 3, इसलिए ऐसे ही कट गया, इसलिए t बराबर कितना हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगी 3 साल। देखिएगा यहाँ किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बस इसमें कुछ नहीं कहा है,
फॉर्मूले वाले बात दिया हुआ है। एक बात को हम बताते हैं, उसके बाद सीधे अपने लॉजिक पे आ जाना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, का वर्ग की प्रत्येक भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। एकदम ध्यान दीजिएगा यहाँ इस पे कैसे फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला को विदाउट हम लोग किस तरह से बनाते हैं उसको बताएंगे। पहले ये जो विधिवत इसको बनता कैसे है उसको यहाँ ध्यान दीजिएगा। कि मतलब है कि वर्ग होती है कि उसकी चारों भुजा क्या होता है? सभी बराबर होता है। समझ जाइएगा बराबर क्या। तो पहले मान लेते हैं कि ये भी 100 रहा, ये भी 100 रहा, ये भी 100 रहा, ये भी 100 रहा। अब ए में हम 30% की बढ़ोतरी करेंगे। मान लीजिएगा कि वर्ग है, समझ गए? थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन आप लोग समझिए कि वर्ग है। मतलब ए में एक 30% बढ़ा दिए थे, ये भी 30, ये भी 130, ये भी 130, मतलब सभी भुजाएं बराबर हो जाती है। ठीक, तो इसको 100 से 130 यानी कि कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? तो यहाँ देखिएगा 100 से 130 यानी बढ़ा कितना है? 30। 0 से 0 काट लेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो फिर हो जाएगा 10 के स्क्वायर 100, और 13 के स्क्वायर कितना? भुजा स्क्वायर 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। तो कितना बढ़ गया? तो 69% की वृद्धि हो गया। यही बात को हम लोग एक डिफिनेशन में बताते हैं कि प्रत्येक भुजा 30% बढ़ा दिया जाए, तब +30% प्लस 30% प्लस 30 गुने 30 अब बटा में 100% के लिए करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60 में जोड़ देना है 3 तिहाई 9, यानी कि हो जाएगा 69% की वृद्धि। 69% की वृद्धि हो जाएगी। ये वाले बनाइएगा, समझ गए? देखने के लिए, समझने के लिए समझ लीजिए, लेकिन अब बनाना ये वाले। चलिए यहाँ देखिए, फिर वही सवाल है। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत के क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है? कुछ नहीं करना है, बस वही करना है। 40% की बढ़ोतरी तब +40, 30% की बढ़ोतरी तब +30, प्लस 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 40 गुना में 30 बटा में कर देंगे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70%। प्लस इसमें जोड़ देना है कितना? 12, यानी कि हो जाएगा 82% की वृद्धि। 82% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए यहाँ, एक आयतन की लंबाई में 60% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि आयतन का क्षेत्रफल पूर्ण परिवर्तन रहे? मतलब पूर्ण जो रहा पहले वही रहे। बस कुछ नहीं करना है। मतलब पहले मेरा 100% रहा होगा, तो अभी अभी कै % बढ़ गया है? तो 60% बढ़ गया है। तो हो गया कितना? 160%। अब पहले के रेट में लाना होगा, तो इससे 160 से कितना कम करना होगा? 100 में जाने के लिए तो कमी करना होगा 60। कमी गुने 100, कमी गुने 100 अब बटा में कितना से? 160 से। 0 से 1 0 काट लिए, और ये कट गया कितना? 2 बार में 5 बार में। एक से लाना होगा तो कमी करना होगा 60। कमी गुने 100 अब बटा में कितना से? तो 160 से। 0 से 1 0 कट गया। 4 चौका 16, 4 से 25, 4 से ये 2 बार में और ये 3 बार में 25 तिहाई 75 बटा में 2 कहे तो 37.1/2% की कमी करनी होगी। चलिए यहाँ देखिएगा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो त्रिज्या में 50% कमी कर रहे हैं, तो 50% की कमी, क्षेत्रफल में भी 50% कमी, तो प्लस माइनस 50, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 50 गुने 50 अब बटा में हो जाएगा 100।
डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, -50 में -50 करेंगे तो हो जाएगा कितना, -100 में प्लस कितना करेंगे, 25, तो ये हो जाएगा -75%, यानी कि कमी होगी। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% वृद्धि होने पर, वृत्त की त्रिज्या में 1% वृद्धि, मान लेते हैं कि पहले 100 रहा होगा तो अभी 101 हो गया, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ए में भी होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर, वो बड़ा आर वो छोटा आर होगा, ये आर के मान दिले है, तो 100 के स्क्वायर करेंगे, इसका 100 स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, 101 का स्क्वायर हो जाएगा 10, 201, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ए में लाने के लिए इसे कितना कमी करना होगा, क्या कहा कि वृद्धि कितनी करनी होगी, सॉरी वृद्धि, तो वृद्धि तो यही से बढ़ाएंगे, यानी कि कितना बढ़ाएंगे, तो 201 वृद्धि गुने 100, यहाँ वृद्धि है, कमी रहता तब ऐसे करते, वृद्धि गुने 100 आ केकरा से, तो 10,000 से, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 201 बटा में 10 कहे था, 201 बटा में 10 कहे था 20 पॉइंट, सॉरी 1000 नहीं 10,000 होगा, एक जीरो और बचेगा, यानी कि बटा में 100 हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद 2.01% की कथी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखिए किसी गोले के त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर, मतलब 100 से बढ़ा देंगे कितना, 150, सेम वही सवाल है। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा कि आर के मान रखेंगे, तो इसका मान स्क्वायर करेंगे, इसका भी मान स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, फिर वही 10,000 हो जाएगी। आइए 15 ये 225, 15 ये 225, डबल जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ एक राशि कितना बढ़ गया, डबल जीरो से डबल जीरो काट भी सकते हैं, तो एक राशि कितना बढ़ गया, तो 125, कितना बढ़ गया, 125 का गुने 100 केकरा से, तो 100 से, यानी कि 125% की वृद्धि होगी। यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके संख्यात्मक मान के आयतन Q के संख्यात्मक मान के कितने प्रतिशत है। बहुत आसान सवाल तो नहीं है, इसको आसाने कहिए, फार्मूला पर इसको बना देंगे, फार्मूला को बेस करना है, समझ गए। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसके आयतन के होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यू, आयतन कहे तो क्यू, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, वृद्धि की बात नहीं कहा है, ठीक। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर भी हो जाएगा 100, यहाँ क्यू हो जाएगा आर क्यू, यहाँ हो जाएगा कितना 1000, ठीक है। अब बटा में कितना हो जाएगा 3, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 1 और 10 के 10 हो जाएगी। संख्यात्मक मान के बराबर का, संख्यात्मक मान का बराबर होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 इकाई 10 तो 3 इकाई 3। इसके संख्यात्मक मान के कितने प्रतिशत है, इस संख्यात्मक मान का ये कितना प्रतिशत है, तो लिखेंगे गुने 3 गुने में 100 और संख्यात्मक मान एकरे से ना इसका यानी कि 10 यहाँ के 100, यानी कि इसके संख्यात्मक मान के कै % के बराबर है, तो इसके संख्यात्मक मान के ये 30% के बराबर है। चलिए यहाँ देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया, जीतने वाले उम्मीदवार को
कितने मत मिले। बहुत सिंपल सवाल है। मतलब वोट होती है 100% का, मत चुनाव होती है 100% का। जिसमें एक उम्मीदवार को 40% मत लिया तो एगो विनर लिया होगा अगर 60%, तो लूजर लिया होगा 40%। तो यह हार गया कितने मत से, यानी परसेंटेज में 20% से। 40% लेकर 15,000 मतों से हार गया। मतलब ये प्रतिद्वंदी 60 लाया तो द्वंदी 40 लाया, तो कितना परसेंट से हार गया होगा, तो 20%। यही 20% के मान दिया हुआ है 15,000 मत से हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, जीतने वाले को पूछा है, यानी कि 60 बराबर। ऐसे भी करेंगे 20 तिहाई 60, तब 15 तिहाई कितना हो जाएगी, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को मिलेगा 45,000। जीतने वाले को कितना मिलेगा, यहाँ देखिएगा ये लॉजिकल है, एक तिगुना है तो एक ही 3 गुना हो जाएगा, नहीं तो 20% बराबर 15,000, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा 15,000 गुना में 60 बटा में 20 तिहाई 60, 15 तिहाई, वही बात होती है, समझ गए, 45,000। अगर इसी में कहता कि हारे हुए उम्मीदवार को कितना मत मिला, या 40 बराबर कितना, और कहता कि कुल मत थे कितने, तो 100% बराबर क्या, सब सवाल इसमें से निकलते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, इस सवाल को पहले समझने का कोशिश कीजिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसके बाद समझ में आ जाए तब बनाइए। देखिए 2 उम्मीदवार की एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। इस मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब 20% बोकस हो गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हों, मतलब ओरिजिनल का 55% मत मिले हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मिले, वैध मत मिले। देखिएगा यहाँ पहले इसको समझिए। मतलब होता है चुनाव होता है 100%, चाहे वो जितना भी वोट हो वो अपने आप में होती है 100%। यानी कि इस मतों में 20% अवैध, मतलब 100 में से 20% अवैध। अवैध मतलब समझते हैं बोकस, बोकस अवैध मतलब होता है बोकस, यानी कि 20% अवैध हो गया, मतलब बोकस हो गया, तो बच गया ओरिजिनल वोट कितना 80%। 80%। अब यही 80% में जीत हार की फैसला होगा। 80 का जिसको ज्यादा मिलेगा वो जीतेगा, 80 को जिसका कम मिलेगा वो हारेगा। यानी 80 अब ओरिजिनल वोट हो गया, यही 80 में जीत हार की फैसला होगी। यहाँ देखिएगा, यदि एक उम्मीदवार को एक वैध मतों का 55% मिला, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, विनर होगा, तो लूजर के कितना मिला, तो 45%। न कि 80 अपने आप में 100 है, ध्यान दीजिएगा, 80 अपने आप में 100 है, तो एक को मिले 55 तो दूसरे को मिलेगा 80 का 45, एक को मिलेगा 80 का 55% तो दूसरे को मिलेगा 80 का 45%। अब कहा कि कुल मत थे कितने, यानी कि 7500, तो कुल मत थे 7500, ये 80% न है, ये ओरिजिनल 80% के काम हो रहा है। तो सवाल में कहा दूसरे उम्मीदवार को, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला, तो 45%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और यहाँ काट लेंगे 20 चौका 20 पचे, 5 से 5 नामा, ठीक है। 75 चौका 300 और 3 नामा 27, यानी कि टोटल मत हारने वाले को कितना मिला, रुपया में नहीं होगा, मत होगा, मत कितना मिला, हारे हुए उम्मीदवार को 2700 मत मिले। अगर इसी में कहता कि जीते हुए उम्मीदवार को कितना मिले था, 55 बटा में 100। यही में कहता कि बोकस कितना हुआ था, 20 बटा में 100। इसी में कहता कि कुल मत थे कितने उस पंचायत में, तो लिखते 100, लिखते 100, तो उत्तर टोटल हो जाता 100 बटा में 100। चलिए यहाँ देखेंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किया गया। मतलब मान लेते हैं कि 100 का चुनाव है, में 68 को अवैध घोषित कर दिया गया, बोकस अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिले, जीतने वाला विनर एक लूजर। अगर जीतने वाले 52 लिए तो हारने वाला को 48 मिला होगा, 48% में है, सब परसेंट मिला होगा।
तथा वह 98 मत से जीत गया। देखिए जीत हार की फैसला परसेंट में हुआ है 4%, और सवाल में कहा है 98 मत से जीत गया। तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए, कुल कितने मत, मतलब बोगस को लेकर भी कहा गया, कुल कितने मत प्रयोग किया गया, तो 100% यहाँ से निकालेंगे। आज आएगा ये में 68 को जोड़ देंगे, कला कि बोकस भी तो जुटाएगा ना, तो लिखेंगे 98 गुने 100 और बटा में 4, ये 4 से कटेगा, 4 से यह कटेगा, 4 से इसको 25 बार में कर लीजिए, 25 गुने 98 करेंगे तो 2450 आएगी, हालांकि 100 गुने 25 करेंगे उनमें से घटा देंगे, 2450 आएगी। 98 बोकस, सॉरी 68 को बोकस हुआ, बोकस को जोड़ेंगे तो 8 6 5 11, 6 5 11, 4 1 5 2, यानी कि 2518 मत टोटल। चलिए यहाँ देखिएगा 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, 6 लीटर के पानी का घोल है, नमक का घोल है जिसमें 5% नमक है। वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ गया, तो 6 लीटर में 1 लीटर, 6 लीटर में 1 लीटर उड़ गया तो बच गया कै लीटर, 5 लीटर। अब इसमें बचे घोल में नमक का प्रतिशत बताइए, तो 5 से 5 घट गया, तो अब बचे घोल में नमक की प्रतिशतता होगी 5%। देखिए यहाँ 9 लीटर लोशन में 50% अल्कोहल है, 9 लीटर, लीटर के मिक्स मतलब लोशन है जिसमें OH है 50%, H2O हो जाएगा कितना 50%, 50 शराब है तो शराब 50 पानी है, ठीक। इसमें कितना पानी डाला जाए, कितना पानी डाला जाए, पानी पर एरो खींचेंगे, जो डाला जाएगा उस पर एरो खींचेंगे, कितना पानी डाला जाए कि 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाए, मतलब अल्कोहल हो जाए कितना 30%, तो पानी हो जाएगा कै परसेंट 70%, 100 में से घटाएंगे, ठीक है। डालेंगे पानी तो अल्कोहल बराबर होना चाहिए, मिलाएंगे पानी, कितना पानी मिलाएंगे यदि पानी, तो अल्कोहल शराब बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो पहले काट देंगे, 50 इकाई 50, 50 इकाई 50, 0 से 0, 0 से 0, मिलाएंगे पानी तो शराब बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है बस इसमें गुना कर लेंगे, ठीक। 3 से 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, इसको भूल जाएंगे। अब देखिए था मिलाए हैं 3 से 7 हो गया पानी, तो अल्कोहल बराबर हो गया, ठीक है। तो 3 और 3 6 बराबर दिया हुआ है 9 लीटर, कला कि अल्कोहल पानी के मिक्स है, यहाँ भी मिक्स दिया हुआ है 9, तो यही 6 बराबर 9 है, तो कितना पानी, यानी कि 3 से 7 हो गया, तो 4 न मिलाए, 4 बराबर कितना था 9 गुने 4 बटा में 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, यानी कि 6 लीटर पानी मिलानी होगी। देखिएगा सेम वही सवाल है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण, गौर कीजिएगा 40 लीटर का मिक्स है मिल्क प्लस वाटर का, ठीक है। 40 लीटर के मिश्रण जिसमें 10% पानी है, मतलब पानी है कितना 10%, तो दूध हो जाएगा कितना 90%, 100 में से ही घटाते हैं, ठीक है। इस मिश्रण में कितना पानी और डालें, कितना पानी और डालें, कितना पानी और डालें कि यह मिश्रण 20% पानी है, कि नए मिश्रण में 20% पानी, अगर 20% पानी तो 80% हो जाएगा कथी मिल्क। अब गौर कीजिएगा मिलाएंगे पानी तो दूध बराबर होना चाहिए, मिलाएंगे पानी तो दूध बराबर होना चाहिए। अब इसको पहले काट के छोटा कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, ठीक। 20 इकाई 20, अब 20 चौका 80, ठीक है। मिलाए हैं पानी, तो देखिए मिलाए हैं पानी तो दूध बराबर होना चाहिए, में पानी ये बराबर हो गया, मिलाएंगे पानी तो पानी के मान बढ़ जाना चाहिए और दूध क्या हो जाना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। मिलाएंगे पानी तो दूध बराबर होना चाहिए, ये बराबर देखिए तो है नहीं है, तो नहीं है तो ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, इनमें 4 से करेंगे या नीचे वाले में इसमें 9 से करेंगे। अब लिखेंगे 4 इकाई 4 और 9 चौका 36, ये भी बन रहा है मिल्क, ये बन रहा है वाटर, ये बन रहा है मिल्क। 4 इकाई 4, 9 चौका 36,
फिर करेंगे तो 9 इकाई 9 और 9 चौका 36। मिलाएंगे पानी तो पानी के मान बढ़ जाना चाहिए, दूध बराबर होना चाहिए कि ना होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो देखिए बराबर हो गया 36 36 हो गया। अब देखिए 36 और 4 40, ये 40 बराबर कै लीटर दिया हुआ है मिक्स, तो 40। तो हमर 40 किताब के भी 40, तो हमर एक किताब के भी एक। कितना पानी मिलाए हैं, तो 4 से 9 कितना बढ़ा 5, यही ना 5 मिलाए हैं, तो उन्हें 5 कर देंगे तो 5 लीटर हमको कथी मिलाए हैं, पानी मिलाना होगा। देखिए 5 लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। इस घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद नए घोल में अल्कोहल की प्रतिशतता क्या होगी। बहुत सिंपल सवाल है। 5 लीटर के अल्कोहल तथा पानी के मिक्स है, 5 लीटर अल्कोहल पानी के मिक्स है जिसमें 40% अल्कोहल है, लिख दिए, जिसमें 40% अल्कोहल है। इस घोल में 1 लीटर पानी डालने पर 5 लीटर था, 1 लीटर और डाल देंगे तो मिठासा कुछ कम जाएगा, तब हो जाएगा कै लीटर 6 लीटर में। अब कितने प्रतिशत नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताइए। काटेंगे इसको, ये 3 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 पचे में 100, 20 पचे में 100 अब बटा में 3 यानी कि 33.1/3%, 33.1/3%। यहाँ देखिएगा ताजा फल में 68% पानी है। अगर ताजा फल में पानी हो जाएगा कितना 68%, तो मेवा कितना हो जाएगा, मेवा हो जाएगा 32%, मतलब ओरिजिनल फल हो जाएगी, टोटल फल हो जाएगी 25%। तथा सूखे फल में 20% पानी है, मतलब सूखा फल में भी 20% पानी है। जैसे नारियल के देखते हैं सूखा फल रहता है, ये सूखा फल है जो खजूरी में रखा है, तो वो उसमें भी पानी, उसको भी पिलाता है तो उसमें भी तेल निकलता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, पानी। तो 20% पानी है, तो ओरिजिनल और खोआ कितना हो जाएगा 80%। अब इसको काट लेंगे, वही है मिलाएंगे पानी, पानी के मान घटबड़ होगा लेकिन मेवा बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने के पहले इसको काटेंगे 17, 4 से 8 बार में 10 दूना 20, 20 इकाई 20 और 20 चौका 80। मिलाएंगे पानी घटबड़ होगा लेकिन मेवा बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं है तो नीचे में सिर्फ 2 से गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा कितना 1 दूना 2 और 4 दूना 8 हो जाएगा, इसको भूल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेरे अनुसार टोटल है कितना 17 8 25, 17 8 25, सवाल में दिले है 100 केजी ताजा फल, यानी यही टोटल ताजा है, तो 25 बराबर कितना है 100 केजी, 8 और 2 10, 10 बराबर कितना टोटल निकालना है, मेवा का भी टोटल निकालना है, तो 100 गुने में 10 बटा में 25, 25 चौका 100 यानी कि 40 प्राप्त। सूखे पानी प्राप्त करने हेतु कितना होगा, तो 40 केजी, क्या केजी 40 केजी। नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए यहाँ देखेंगे ताजा अंगूर में 80% पानी है, लिखेंगे ताजा अंगूर में अंगूर में 80% पानी है, तो मेवा कितना हो जाएगा, फिर वही 20%, ठीक। 10 सूखे अंगूर में 10% पानी है, ये अंगूर है में पानी लिखिए ना, पानी है, तो इसमें पानी कितना हो जाएगा 10% में पानी है, तो मेवा कितना हो जाएगा 90%। अब देखिए पानी को अदल बदल होगा लेकिन मेवा बराबर होना चाहिए, कट जाएगा 20 इकाई 20, 20 चौका 80, 10 इकाई 10, 10 9 90, तो मिलाएंगे अगर पानी तो मेवा बराबर होना चाहिए, तो ऊपर 9 से गुना कर लेंगे, 9 चौका 36, 9 इकाई 9। अब कहा तो ताजा अंगूर में भार कितना है, सूखे अंगूर का भार दिया हुआ है कि सूखा वाला के मान दिया हुआ है, तो 9 और 1 10 बराबर दिया हुआ है कितना 250, कितना दिया हुआ है 250 केजी, 250 केजी। तब ताजे वाला के पूछा है 36 और 9 कितना 45, रिवर्स क्वेश्चन है, सेम सवाल है उसका रिवर्स है 45, तो 250 गुने में 45 बटा में 10, 0 से 0 कट जाएगा,
45 गुने 25 यानी कि 1125 kg हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परसेंटेज चैप्टर पूरा खत्म हो गई।